बिजली चोर है और इस पर तो कायदे से लोकसभा जो अध्यक्ष है उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए कि बिजली चोर का लोकसभा के अंदर सांसद हो सकता है। कहीं नहीं मनीष जी, 4 लाठी मार के इसका जरा इसका डीएनए करा दीजिए तो ये भी कहीं लल्लू राम के यहाँ पैदा हुआ होगा। ये तुर्की फुर्की कोई मतलब है इसका, लेकिन ये अपने आप इन्होंने 2 एसी लगे हैं, 6 कूलर लगे हैं और बाकी वाटर हीटर गीजर दुनिया भर के सब सामान है, टेलीविजन चलता है, लेकिन 5 महीने का बिजली का बिल 0 है। तो इतना मतलब बड़ा घनघोर टाइप का बिजली चोर है ये। दंगा दंगा फसाद की तो मनीष जी जांच आएगी, रिपोर्ट आएगी, एफआईआर होगी, तब ये गिरफ्तार होगा। योगी बाबा इसके घर पे बुलडोजर चलाने के मूड में आ गए हैं, पूरी तरह अंतिम चरण में है ये। उससे पहले जान बचाए अपनी। ये बर्क दंगा करा रहा था सर, ये पत्थरबाजी करा रहा था। और इसका जरा सा एक छोटा सा वीडियो सुन लीजिए। इसने कहा था अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। तो सुन लीजिए पहले 50 सेकंड तक। जो हालात संपन्न और प्रदेश और देश के अंदर पूरे मुल्क में है, किसी से डरे छुपे हुए नहीं है। और जो योगी महाराज जब बिलारी में आए थे, आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी आए थे, तो परसों 26 तारीख में वहां पे बुलडोजर का प्रदर्शन किया गया। वो डर और खौफ दिखाना चाहते थे हमारे दिलों के अंदर, लेकिन गलतफहमी के शिकार है। हम सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन के अंदर तुम्हारा इंजन फेल करने का काम करेंगे। जब इंडिया गठबंधन की सरकार। सर इसने कहा कि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, लेकिन बस छोटा सा क्लिप, नहीं जाऊंगा। ये बुलडोजर इसके घर पे चलाने का नोटिस इसको दे दिया गया है और ये चला गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट बाप बाप करते हुए। और इतना ही नहीं हुआ है, इसके घर से जो बिजली का ये बिल देखिए 0। मतलब ये मेंबर पार्लियामेंट है, ये मेंबर पार्लियामेंट है, ये बिजली चोर है। कटिया लगा के सर। हाँ, बिजली चोर है और इस पर तो कायदे से लोकसभा जो अध्यक्ष है उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए कि बिजली चोर का लोकसभा के अंदर सांसद हो सकता है क्या। वो लोकसभा की सदस्यता एक घोषित बिजली चोर को, दस्तावेजी बिजली चोर को, पूरी तरह से नामजद बिजली चोर को कह दिया जा सकता है। तो ये बिजली चोर बैठ के ये अल्लाह की बातें कर रहा है, ज्ञान की बातें कर रहा है, लेकिन अल्लाह और ज्ञान और सब जो है इसकी गठरी बनाकर इसको कहाँ योगी बाबा ने डाला है ये अच्छे समझ में आ रहा है। इसका मोहल्ले में बढ़ा रहा है, इसके घर भी जाएगा बुलडोजर। और इसकी अभी तक समझ में नहीं आया, मैंने कहा ये लोग अपना जाके इलाज कराएं आगरे में कि ये कहता है कि हम तुर्की हैं, मतलब भारतीय मुसलमान नहीं है। ये अपनी आस्था पहले से बालक किए हुए। सोचिए दुख तो इस बात का होता है कि एक विदेशी मुसलमान को मौलाना बना करके, एक मूर्ख अनपढ़ को, फारसी अरबी पढ़ा हुआ कि विदेशी को इस देश का शिक्षा मंत्री पहले बना दिया गया। उससे भारत के मुसलमानों का आदर्श, जिसका भारत से जड़ ही जुड़ा हुआ नहीं था। और ये खुद कहता है कि मेरा भारत से कोई मतलब, मैं तो तुर्की हूँ। कहीं नहीं मनीष जी, 4 लाठी मार के इसका जरा इसका डीएनए करा दीजिए तो ये भी कहीं लल्लू राम के यहाँ पैदा हुआ होगा। ये तुर्की फुर्की कोई मतलब है इसका, लेकिन ये अपने आप इन्होंने गढ़ लिया है। जो पैसे वाले मुसलमान थे वो अपने आप को तुर्की बताने लगा, कोई अफगानिस्तान बताने लगा, और बाकी निचले गरीब लोगों से काबू हो गए। कौन तुर्की गया था इसके यहाँ। लेकिन तो कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता सर ये, लेकिन हाईकोर्ट पहुंच गया। दर्शक समझ लें कि इसका 5 महीने का बिजली का बिल 0 आया है। सोचिए। आजम खान का भी 0 आया था, तो उसने कहा था हम बिजली खर्च ही नहीं करते। और इसके घर में दो एसी लगे हैं, 6 कूलर लगे हैं और बाकी वाटर हीटर गीजर दुनिया भर के सब सामान है, टेलीविजन चलता है, लेकिन 5 महीने का बिजली का बिल 0 है। तो इतना मतलब बड़ा घनघोर टाइप का बिजली चोर है ये। अन्यथा चोर कहते थोड़ा बहुत दिखा दो तो लोगों को शक हो जाएगा, लेकिन इनको तो अहंकार था ना, तो योगी बाबा इनको घर में घुस के समझा रहे हैं। बिल्कुल। और सोच रहा था कि अदालत से हम रुकवा लेंगे, अदालत से सर्वे रुकवा लेंगे। अरे चोरी मस्जिद ठीक है, अदालत क्या कहेगी तुम बिजली चोरी करो। ये गया अदालत एफआईआर रुकवाने के लिए, जो दंगा कराने का, फसाद कराने का एफआईआर है, उसके बाद लाद दिया गया। मुझे लगता है कि जब हाई कोर्ट पहुंचेगा इसका वकील तो पूछेगा अच्छा इधर आओ, बिजली चोरी भी करते हो क्या। तो कंटाप उनटाप पे हाई कोर्ट मारने की व्यवस्था होती तो वो भी होता, लेकिन मुझे लगता है कि दंगा फसाद की तो मनीष जी जांच आएगी, रिपोर्ट आएगी, एफआईआर होगी, तब ये गिरफ्तार होगा। योगी बाबा इसके घर पे बुलडोजर चलाने के मूड में आ गए हैं, पूरी तरह अंतिम चरण में है ये। उससे पहले जान बचाए अपनी। बिल्कुल। चलिए तो हम सब इंतजार कर रहे हैं कि योगी का बुलडोजर कब बिजली चोरों पे गरजता है। योगी मूड में है,
रास्ते निकालते हैं। योगी से तो किसी काम जनता को शिकायत हो ही नहीं सकती है। सोचिए, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया बुलडोजर नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर्वे नहीं होगा, सर्वे भी हो रहा है, एक से एक मंदिर निकल रहे हैं। इसके घर में जब पुलिस के साथ बिजली विभाग की टीम गई, इसका बाप कहता है पुलिस, हम तो बिजली काट दिए थे, पुलिस को आने की क्या जरूरत थी। सोचिए, इन लोगों ने पुलिस पर पत्थर चलाए थे। यदि बिजली विभाग की टीम बिना पुलिस की गई होती तो ये क्या करते उन्मादी, कल्पना कीजिए। तो कहावत है सर कि एक लात के हाँ, लातों भूत है। जो है बात से नहीं मानते। तो योगी जानते हैं कि किस तरह से टेढ़ी उंगली की जाती है, और उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि उसने योगी आदित्यनाथ को चुना है। चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम सबसे आग्रह करेंगे कि बहुत शानदार विश्लेषण सतीश जी ने कहा, इस मामले में भी एक बहुत बेहतर रिसर्च करके दिया था। इसे आप ज्यादा ज्यादा साझा कीजिए। जब तक इस नैरेटिव को आप नहीं काट पाएंगे, तब तक देश विरोधी ताकत को आप रोक नहीं पाएंगे। तो आपका गिलहरी सहयोग इसमें कम से कम इतना हो कि आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा संख्या में साझा कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।